जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब कोई भी नंबर का कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि क्यूब हमने सबसे पहले कब पढ़ा था। तो क्यूब हमने सबसे पहले जियोमेट्री में पढ़ा था। क्यूब क्या है? क्यूब एक सॉलिड फिगर है और इसके जो सारे फेसेस होते हैं दोज आर एक्चुअली स्क्वायर। तो क्यूब जो होता है इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड फिगर। तो इसका लेंथ भी है, इसका ब्रेथ भी है और इसका हाइट भी है। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेथ एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्यूब। तो इस केस में, क्यूब के केस में क्या होता है, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो सारे के सारे सेम होते हैं। दे आर ऑल सेम, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। और क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्यों लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ? एक्चुअली हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या है, तीनों सेम है। और अगर ये तीनों सपोज ए है तो दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, यहीं से कंसेप्ट आया क्यूब का। अब पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था। ठीक है, तो स्क्वायर हम किसको बोलते थे? जब एक नंबर, कोई भी एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है दो बार, दो नंबर हम दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे, तब इसको हम बोलते थे स्क्वायर। ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए इंटू ए, एक बार ए, दो बार ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, इसी से आया। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब को अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे, ए इंटू ए, 3 बार ए है तो दैट इज गिवन बाय ए के पावर में 3। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ए क्यूब। दिस इज नोन एज ए क्यूब। तो बेसिकली कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के पावर में, कोई भी नंबर के पावर में अगर 3 है, पावर में अगर 3 है, तो उस चीज को हम बोलते हैं उस नंबर का क्यूब। समझ में आया? अच्छा, आगे अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 3 कैसे आया है, लेट मी टेल यू अ स्मॉल रीजन। कोई भी नंबर, जैसे सपोज हमारे पास है 2 के पावर में 4। ठीक है, दिस नंबर हैज 2 थिंग्स। एक होता है ये 2 जो बड़े से लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है छोटे से, इसे हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो वी जस्ट कॉल दिस थिंग एज 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब ये हो गया कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे ए क्यूब में बेस कौन है? ए है, और एक्सपोनेंट कौन है? 3 है। यहाँ पे ए स्क्वायर जब था, बेस कौन है? ए है, और एक्सपोनेंट कौन है? 2 है। अब अगर सपोज आपके पास कोई भी दो नंबर है, सपोज ए इंटू ए पावर, ए रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हो, आपको देखना होता है क्या ये दोनों का बेस सेम है। अगर ये दोनों का बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स दे ऐड टुगेदर, प्रोडक्ट में इनके एक्सपोनेंट्स ऐड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए के पावर में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है का मतलब है 1। ए के पावर में 1 है और इस ए के पावर में 7 है। अब यहाँ पर भी ए के पावर में 1 है, यहाँ पर भी ए के पावर में 7 है। तो बेस कौन है दोनों के केस में? बेस इज ए, बेस इज ए। तो बेस सेम है दोनों में। अब जब बेस सेम है तो प्रोडक्ट करते टाइम बेस को आप एक बार लिखोगे और एक्सपोनेंट्स को आप ऐड करोगे। समझ में आया? समझ में आया? तो a पावर 1 प्लस 7 कितना आ जाएगा? a पावर 8। ठीक है, अब इधर आते, a इंटू ए इंटू ए। ए के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। a के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। a के पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब बेस तीनों में सेम है, a है, तो क्या मैं a को एक बार लिख सकती हूँ? अब a को एक बार लिख दिया, बेस सेम है क्योंकि। अब एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट विल बिकम a रेज टू द पावर 3।
and when some number is raised to the power 3 it is known as number का cube. When some number is raised to the power 2 it is known as number का square. I hope this much is clear what is meant by cube of a number. When a number is multiplied thrice with itself, the product thus obtained is a cube number. For example 2 का cube मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार आएगा और ये 3 बार अपने से ही मल्टीप्लाइड होगा. 2 का क्यूब मतलब 3 इंटू 2 मत कर देना. 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2. 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8. तो 8 इज नोन एज अ क्यूब नंबर. ठीक है. एंड दिस क्यूब नंबर इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट क्यूब्स. क्यों इसे परफेक्ट क्यूब्स बोला जाता है? क्योंकि इसके फैक्टर कौन है? इसका अगर फैक्टराइजेशन करो, करो 8 का फैक्टराइजेशन. 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 4, 4 को फिर से 2 से 2. तो दिस कैन बी रिटन एज 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. और इनका एक फैक्टर कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है. वेन एक ही फैक्टर 3 बार आ रहा है, हर फैक्टर 3 बार करके आएगी, तब क्या होगा? दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट क्यूब नंबर्स. I hope the concept is clear. Now moving to question. Now coming to the question, first question is see whether the following numbers are perfect cube or not. यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स दिए गए हैं 343, 729 एंड 625. आपको ये चेक करना है कि ये जो गिवन 3 नंबर्स है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. अब इनको परफेक्ट क्यूब होने के लिए कंडीशन क्या है? अगर ये परफेक्ट क्यूब होंगे तो इनके हर एक फैक्टर्स 3 बार आएंगे. ठीक है, फैक्टराइजेशन करने पर. अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे तो इनका हर एक फैक्टर 3 बार नहीं आएंगे. 3 बार से कम भी आ सकता है, 3 बार से ज़्यादा भी आ सकता है. तो आप सबसे पहले जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, स्टेप्स क्या है? फर्स्ट फैक्टराइज करोगे और दूसरा स्टेप है जो आपके मिलेंगे फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाओगे. ठीक है, जैसे हम पेयर बनाया करते थे स्क्वायर रूट में, वैसे इसका स्क्वायर में जैसे पेयर बनाया करते थे, क्यूब के केस में इसका ट्रिपलेट्स बनेगा. मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे. अगर 3 का जोड़ा है तो ये परफेक्ट क्यूब है, अगर 3 का जोड़ा नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 343, 343 फैक्टराइज करेंगे. लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. अब 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? एडिशन करेंगे तीनों का. 3 + 4 7 + 3 10. 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 3 से, इसीलिए 343 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3. ये जाएगा 7 से. 5 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है. ठीक है, तो 7 से जाएगा. 7 4s are 28. 34 में से 28 गया तो 6 बैलेंस. 6 and 3 63. 7 9s are 63. Then 49, again it is divisible by 7. So 7 7s are, then 7 1s are. So 343 can be written as 7 into 7 into 7. Now this factor 7, how many times it is coming? 1 2 3. So it is making a triplet. So 343 is a perfect cube. Understood? Now 729 is for you. It is your homework. Do it on your own. And 625. Last में 5 है तो of course one of the prime factor is 5. Let's start with 5. 5 1s are 5. 6 में से 5 गया 1 बैलेंस. 12. 5 2s are 10. 12 में से 10 गया 2 बैलेंस. 5 25 125. 5 5 2s are 10. 5 25. 5 5 5 1. Now 625 can be written as 5 into 5 into 5 into 5. How many times 5 is coming? 3 times and 4 times. So it is not making triplet. It is making triplet, but ये जो एक एक्स्ट्रा 5 बच गया इसका तो कोई ट्रिपलेट नहीं है ना, ये तो अकेला रह गया.
सिंस एक 5 एक्स्ट्रा है इसीलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. I hope you understood this thing. This concept is very easy. Next we have question of type 2. Is 392 a perfect cube? You can be given with any of the numbers. I am just taking 392 as an example. If not, find the smallest number to be multiplied to make it a perfect cube. So there is two part of the question. Part 1 is just like the previous type. क्या 392 एक perfect cube है? First question. So first of all you have to check whether this number is a perfect cube or not. अगर ये नहीं है तो what is the smallest number that needs to be multiplied to make it a perfect cube? So first of all, starting from the first part, is 392 a perfect cube or not? So first 392. Step 1 is that we have to factorize 392. Last number is the even number, so we can factorize it with 2. 196, again with 2, 98, again with 2, 49, then 7, 7s are 49 and 7 1s are 7. So 392 can be written as 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now let us check if all its factors are making triplet or not. It has two factors, basically 2 and 7. So 2 is making triplet but 7 is making duplet only. दो ही बार है, एक बार और चाहिए. अगर ये 7 ट्रिपलेट बनाता तो ये 392 परफेक्ट क्यूब होता, पर सिंस 7 बस 2 बार ही है, 3 बार नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 7 कितना बार चाहिए? 3 बार चाहिए. तो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, to make it a perfect cube, अब 7 2 बार है, मुझे 3 बार चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करूं मैं? एक और 7 को मल्टीप्लाई करना है. टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 7. फाइन. सो 392 into 7 will be equal to, मल्टीप्लाई कर दिया 7 तो इधर भी इस साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7. नाउ दिस गिव्स यू द परफेक्ट क्यूब. एंड व्हाट इज 392 into 7? 7 2s are 14, 1 balance 63, 1 64, 6 balance 21, 21 and 6 27. So this is the smallest perfect cube that you can make by multiplying the smallest number 7. So 7 is the smallest number that needs to be multiplied. I hope this is clear. Now continue with the same type of question. Suppose ये multiplication वाला हो गया, क्या multiply करूँ ताकि हमारा जो number है, given number है, that will be a perfect cube now. But one more type of question is possible when you are asked find the smallest number to be divided. तब what will you do? Same thing. Suppose you are given with 392. So the first step is to check कि 392 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो 392 ये हमने चेक किया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब ये था मल्टीप्लिकेशन वाला केस. अब देखते हैं अगर डिविजन वाला पूछा जाए तो क्या लिखना. सो वी कैन से दैट 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब है तो नहीं, पर अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, और ये अगर परफेक्ट क्यूब इसे बनाना है तो मल्टीप्लाई वाला तो देख लिया, मल्टीप्लाई करना होता तो 7 से करते. अब हमारा क्वेश्चन है डिवाइड क्या करेंगे. अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है और मुझे डिवीजन से ही बनाना है तो क्या डिवाइड करें. ठीक है. अब 392 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 7 into 7. ये जो है ये 3 बार ही है, ट्रिपलेट बना रहा है, पर ये 2 ही बार है. तो या तो मुझे ये 3 बार चाहिए था या तो फिर ये चाहिए ही नहीं था. 3 बार चाहिए होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस में जाएंगे, पर हमें क्या पूछा है? डिवाइड करना है. डिवाइड करना है मतलब हटा देना है, तो हम ये 2 को हटा दें. ठीक है. तो 392 डिवाइडेड बाय 7 into 7. That will give you the new perfect cube.
जो भी नंबर्स ट्रिपलेट में नहीं है, चाहे वो 2 बार हो या 1 बार हो, अगर डिविजन पूछा जाए तो उसे हटा देना है न्यू परफेक्ट क्यूब मिलने के लिए। सो 392 divided by 49 will give you the new perfect cube. So I hope this is clear कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के केस में आपको क्या करना है।